इमरान खान इस्लामाबाद मार्च के लिए बज़िद है। दूसरी तरफ तारीख बताने से इनकारी हैं और हुकूमत का दावा है कि वो एहतजाज से निमटने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही खदशात का भी शिकार है। और यही वजह है कि वफाकी हुकूमत तौहीन अदालत का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने 25 मई के लॉन्ग मार्च पर अदालती अहकामात नहीं माने और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब वो एक और लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं जो अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी है और दरख्वास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज करेगा। वैसे आपको बताएं कि खान साहब 25 मई के मार्च से मुतालिक खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि उनके कारकुनान हथियारों से लैस थे और गोली भी चल सकती थी। जनाब, इसके बावजूद इमरान खान की जानिब से दोबारा इस्लामाबाद आने की बातें क्या की जा रही हैं, आपको पता ही है वो कब से कह रही हैं फाइनल कॉल होगी। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार बैठे हुए हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात इस सिलसिले में देते रहते हैं। इसी पर बात करते हैं। मुआविन ख़ुसूसी बराए इंटीरियर अफेयर्स इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। इरफान साहब, अब इमरान खान साहब के मुमकिन लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक़ केस की समाअत शुरू हो रही है। बुनियादी तौर पर हुकूमती इस्तदा क्या है और क्यों बाय द वे आप एक जमहूरी माशरे में एक सियासी जमात को एहतजाज के हक़ से महरूम करने पर तुले हुए हैं? देखें, ये किसी का कानूनी हक नहीं है कि वो लॉन्ग मार्च के नाम पे कोशिश करे कि असेंबलियां जो है उनको तोड़ दिया जाए ज़बरदस्ती और फिर इलेक्शन फोर्स किए जाएं, क्योंकि इलेक्शन कराने का तो एक ही तरीका है और वो ये है कि हुकूमत वक्त अगर असेंबलियां तहलील करे और या फिर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप ये जलसे जुलूस के ज़रिए असेंबली को ख़त्म करने की कोशिश करें और पहले इलेक्शन कॉल करें। हाँ, अगर आपको बहुत शौक है कि आप इलेक्शंस में जाना चाहते हैं तो फिर आप सबसे पहले असेंबली में जाएं और आपके जो असेंबली में जो भी मेंबरान हैं उन सब की मेजॉरिटी के साथ उनके से हम मशवरा होकर अगर आप उनको राज़ी कर सकते हैं हुकूमत को, तो फिर हुकूमत असेंबली तहलील कर सकती है। लेकिन इस तरह नहीं किया जा सकता जिस तरह वो कर रहे हैं और इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो उनको कहा है और जस्टिस अतर बिन का भी एक फैसला है, उन दोनों फैसलों से ही ये क्लियर है कि भी आपने अगर अपना कोई रोल अदा करना है तो असेंबली में करना है। नेशनल असेंबली बनी इसलिए हुई है कि एक शख्स जो एक बड़ी पार्टी को लीड करता है और उसके बहुत सारे मेंबरान असेंबली में है, तो फिर वो ये नहीं कर सकते कि वो असेंबली में ना जाए और सड़कों पे चले जाएं। तो ये गैर आईनी चीज़ है। तो इसके लिए अगर वो चाहते हैं कि हुकूमत की रिट को कमज़ोर किया जाए तो नेचुरली हुकूमत इस बात की इजाज़त नहीं देगी उनको। इरफान कादिर साहब, 25 मई के मार्च पर जो हुआ था सबके सामने है। अदालती अहकामात तोड़े गए। हुकूमत उस पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी चाहती थी, लेकिन उस वक्त तो ये ना हो सका। क्या अब भी इस मामले में कार्रवाई की ख्वाहिश है या अब नए इशू पर फोकस किया जा रहा है? हुकूमत ने नहीं कहा। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस दिया था। इन्होंने जज जेबा के खिलाफ कुछ बातें, नाजेबा बातें जज जेबा के खिलाफ की थी और उसके बाद फिर खान साहब जो हैं, जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनको इस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई कि ये आपने किया क्या है, तो फिर जब वो इस सारी चीज़ से घबराए तो उन्होंने जाके वहाँ पे जज जेबा से फिर माफ़ी मांगी और ये पहला एनआरओ। अब आप लोग इसको रोकने के लिए इतना एडमेंट हैं तो क्या करेंगे? गिरफ्तार करेंगे खान साहब को? जी देखें, इसमें अगर ताकत का ऑप्शन जो है हुकूमत नहीं इस्तेमाल कर रही, हुकूमत दिफा करेगी और अगर खान साहब ने ताकत के बलबूते पे कोशिश की कि वो किसी तरह से अपने मकासद में कामयाब हों तो फिर हुकूमत इस चीज़ की इजाज़त उनको नहीं देगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। ये तो देखना ही पड़ेगा कि होगा क्या। लॉन्ग मार्च कब होगी वो भी देखना पड़ेगा। अभी तक तो उसकी भी कोई आज लार्ज बेंच दोपहर में समाअत करेगा इस मामले की, सो उस पर भी आपको बाखबर रखेंगे।